Hello friends, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover how to calculate NAV. So let's revise what we have covered in last class. So in last class I discussed about mutual fund, how to work mutual fund, and then after types of mutual fund. There are two types of mutual fund. Number one, open-ended mutual fund. Number two, closed-ended mutual fund. Then after I also discussed difference between open-ended mutual fund and closed-ended mutual fund. Then after I also said about a load fund and unload fund. Okay, load fund and non-load fund. Okay, so there are three types of load fund, like first entry load, then after deferred load, and then after what I have discussed about exit load. Okay, so in this class I am going to cover how to calculate NAV, net assets value. Okay, अब देखो, see net assets value per unit. क्या net assets value per unit कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो क्या लिखा, म्यूचुअल फंड प्रिपेयर बैलेंस शीट डेली बेसिस ऑन मार्केट प्राइस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी. अब म्यूचुअल फंड क्या बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? ऑन डेली बेसिस पे बनाता है, ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी. और क्या है, नेट असेट्स वैल्यू पर यूनिट इज कैलकुलेटेड एट बिलो. ठीक, अब देखो क्या है, म्यूचुअल फंड बैलेंस शीट डेली बेसिस पे बनाता है ऑन मार्केट प्राइस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी. ओके, और नेट असेट वैल्यू कैसे निकालते हैं? एनएवी पर यूनिट कैसे निकालते हैं? देखो क्या लिखा, नेट असेट्स वैल्यू पर यूनिट क्या है? असेट्स माइनस लायबिलिटी. असेट्स माइनस लायबिलिटी उसमें डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स. जो नंबर ऑफ यूनिट्स होल्डर को इशू किया टोटल, उनसे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. ठीक है, अब असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करते हैं तो क्या आ जाती है? नेट असेट्स. तो नेट असेट्स माइनस डिवाइड में क्या आएगा? नंबर ऑफ यूनिट. ओके, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन कवर कराऊंगा. ओके, रिलेटेड टू हाउ टू कैलकुलेट एनएवी. लिखो, नाउ अब पहले एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसका क्वेश्चन कवर करेंगे. ओके, दोनों सेमी स्टडी मटेरियल से भी और फाइनल के स्टडी मटेरियल से भी. ओके, पहले देखो एग्जांपल क्या है. देखो क्या, ऑन 1 अप्रैल 2021, ये 1 अप्रैल 2021 की इंफॉर्मेशन दी है. क्या, रिलायंस के शेयर्स कितने हैं? 4,000 रुपीज. इसकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? 4 लाख. और उसके बाद क्या, 7% बॉन्ड है. ओके, 2 लाख के, एंड 10% डिवेंचर. उसमें कितने इन्वेस्टमेंट किया है? 3 लाख. और क्या, कैश बाकी बैलेंस कितना बच गया? कैश में, कैश अपने पास रिजर्व रख लिया. ठीक है, ये क्या है? एक म्यूचुअल फंड है. म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड की दी हुई है. इसमें म्यूचुअल फंड में, अब म्यूचुअल फंड में कौन वर्क करते हैं? प्रोफेशनल्स होते हैं. अब उन्होंने क्या है, रिलायंस में यहाँ पर इतने 4 लाख रुपए लगा दिए, और क्या करते हैं? 7% बॉन्ड बाय कर लिए. कितने में उसमें इन्वेस्ट कर दिया? बॉन्ड्स में 2 लाख का, और डिवेंचर में 3 लाख, और कैश बच गया बैलेंस. वो कैश और बैलेंस क्या है? कैश उनके पास बच गया. ठीक है, अब क्या है, ऑन 31 मार्च 2022. अब 31 मार्च 22 की वो दी इन्फॉर्मेशन. अब क्या, RIL जो रिलायंस है उसके शेयर कितने हो गए? 135 रुपए के. पहले कितने के थे? 100 के थे. 100 में क्या किया था? इन्वेस्ट किया था, वो भी बढ़ के कितने हो गए? 135. उसके बॉन्ड्स दिए, बॉन्ड 7% कितने, उनकी वैल्यू हो गई 110% बढ़ गई उनकी वैल्यू. ठीक है, अब क्या, अब देखो 10% डेट एट पार, और जो डेट्स है ना 10% के, वो डेट्स ना तो कम हुए ना तो ज्यादा, वो एट पार बने. 3 लाख इन्वेस्ट किया तो 3 लाख होंगे. ओके, और उसके बाद क्या है? डिविडेंड कितने हैं? 80,000 पेड किया ड्यूरिंग द ईयर. और इंटरेस्ट रिसीव, और जो इंटरेस्ट इस पे था 7% और 10% हो गया, वो रिसीव हो गया है. और उसके बाद क्या है? एक्सपेंस पेबल. ये चीज ध्यान रखना, ये एक्सपेंस पेबल है. पेबल कितने? 20,000. एक्सपेंस पेबल का मतलब पेड करने थे बट किए नहीं, आउटस्टैंडिंग हो गए ना, अक्रूड एक्सपेंस. और उसका क्या है? एक्सपेंस पेड कितने किए? 10,000. और क्या कैलकुलेट करनी है? एनएवी, ये जो
कितनी 31 मार्च 2022। अब कैलकुलेट करते हैं क्या, एनएवी कैलकुलेट करनी है। देखो आंसर क्या करना, कैलकुलेट एनएवी एज ऑन 31 मार्च 2022। ओके, अब देखो क्या है, आरआई के शेयर देखो, रिलायंस के शेयर, रिलायंस की शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यूनिट कितने थे 4000, और उसमें अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे 135 से करेंगे, 135, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 लाख इंटू 135, ये आ जाएगा 5,40,000, 5,40,000। अब क्या है 7% बॉन्ड है, 7% बॉन्ड कितने 2 लाख, अब उनकी वैल्यू कितनी होगी 110%, तो 110% कितना होगा 2 लाख इंटू में 110%, ये आएगा 2,20,000, 2,20,000। अब डिवेंचर देखो, डिवेंचर 10% डिवेंचर, अब ये क्या, ये एट पार है, जितने में इन्वेस्ट किए थे वैल्यू भी उतनी है, ना तो आप हुई ना डाउन हुई इसकी, तो क्या है 3 लाख। अब क्या कैश, अब कैश यहाँ पर वर्किंग नोट बनेगा, बस दिक्कत आएगी तो यहीं पर आएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन की, और ये बिल्कुल इजी है, देखो ध्यान से देखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। देखो अब क्या करना है, कैलकुलेट कैश एज ऑन 31 मार्च 2022, वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, अब देखो ओपनिंग कैश कितना है, ओपनिंग कैश अप्रैल 1 अप्रैल का था 1 लाख रुपीज, अब 1 लाख रुपीज कैश हो गया। अब डिविडेंड कितना रिसीव हुआ, डिविडेंड इसी में ऐड करेंगे, डिविडेंड 80,000 है। ओके, अब इसका क्या है, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट कितना 7% बॉन्ड, बॉन्ड पर कितना है 7% बॉन्ड, ये है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कितने 7% किसका 2 लाख का, तो 7% करो 2 लाख का कितना हो गया 14,000। अब इसके बाद क्या है डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डेट, अब 10% करो इसके 3 लाख का, 10% तो 30 आ जाएगा डायरेक्ट, $30,000। ओके, अब क्या करना है, ये तो क्या हुआ, अब इसका टोटल करो, टोटल करो, टोटल कितना आएगा 1 लाख प्लस में 80,000 प्लस में 14,000 प्लस में 30,000, ये है 2,24,000। अब यहां देखो एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पेड कितने 10,000, ये एक्सपेंस पेबल, इट मीन ये लाइबिलिटी अभी पे की नहीं है, पे करने थे बट नॉट पेड। ओके, तो हमें कौन से माइनस करने, एक्चुअल जो पेड की है एक्सपेंस पेड, इसमें से लेस कर दो एक्सपेंस पेड, कितने 10,000। अब कितना आएगा ये 2,14,000। बैलेंस, ये क्लोजिंग कैश। ओके, कितना है कैश आ गया 2,14,000, 2,14,000। ठीक है, अब इसमें लेस क्या कर देंगे, लेस करेंगे एक्सपेंस पेबल, पेबल कितने थे, पेबल का मतलब देने थे बट दिए नहीं 20,000, माइनस करो 5,40,000 प्लस में 2,20,000 प्लस में 3 लाख प्लस में 2,14,000 माइनस में 20,000,
ये कितना है 12,54,000, 12,54,000, 12,54,000। ठीक है, अब ये क्या है, नेट असेट्स वैल्यू, ये नेट असेट्स वैल्यू। अब देखो, अब क्या कैलकुलेट करनी है, एनएबी पर यूनिट। ओके, एनएबी पर यूनिट। अब एनएबी पर यूनिट में क्या आता है, नेट असेट्स ऊपर आती है ना, और डिवाइड में क्या करते हैं, नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स विच इज इशूड टू यूनिट होल्डर। एक मिनट, इसमें एक चीज लिखना भूल गया था। क्या, देखो ये तो क्या था, ये फंड 10 लाख तो रिसीव हुआ है, किससे, यूनिट होल्डर से, इन्वेस्टर से, लेकिन उन्हें अपने यूनिट्स लिए तो इशू किए होंगे। लास्ट क्लास ही वाला हम ठंडे में करते हैं, कितने में, 10 रुपीज में। देखो अब इसमें क्या, अब इसको कितने 10 लाख रुपए रिसीव हुए, किससे हुए, यूनिट होल्डर से, मतलब इन्वेस्टर से। तो इन्वेस्टर से जब रिसीव हुआ तो उन्हें भी इसने फंड, म्यूचुअल फंड में कुछ इशू किए होंगे। सपोज जो लास्ट क्लास में एग्जाम्पल लिया था ना, उसी पर ले लेते हैं। 8 द रेट रुपीज कितने, 10%, आई मीन 10 रुपीज पर यूनिट पर इशू किए थे। ठीक है, तो क्या, तो कितने यूनिट इशू होंगे टोटल, 10 लाख डिवाइड कर दो 10 से, तो इसका मतलब कितना, 1 लाख। 1 लाख यूनिट किसे इशू किया, ये यूनिट होल्डर को। ठीक है, जब 10 लाख रुपए तो उन्हीं से तो आए, यूनिट होल्डर से, जो इन्वेस्टर जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उन्हें टोटल यूनिट कितने इशू किए हैं, 10 लाख, 1 लाख। ओके, और जो 10 लाख रुपीज आए हैं म्यूचुअल फंड के पास, जो म्यूचुअल फंड ने कहाँ इन्वेस्ट किए, डाइवर्सिफाई कर दिए हैं, वो डिटेल है। ठीक है, अब देखो, अब क्या निकालना है, एनएबी पर यूनिट। एनएबी पर यूनिट में क्या था, 12,54,000 डिवाइड में नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज इशूड टू यूनिट होल्डर। ओके, तो कितने यूनिट इशू किए थे, 1 लाख। तो कितना आ गया, 12,54,000 डिवाइड बाय 1 लाख, ये आ गया 12.54, इसमें 12.54। ठीक है, एनएबी पर यूनिट। ओके, एनएबी ऐसे निकालना, सिर्फ तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना है, कैलकुलेट कर क्या करने में, कैश बैलेंस, कैश बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है, यहाँ पे ध्यान पढ़नी है। एक्सपेंस पेबल है, क्वेश्चन में दिया हुआ, एक्सपेंस अक्रूड है। एक्सपेंस अक्रूड का मतलब यही होता है कि पे करने से बट पे नहीं किए। ओके, अब मुझे अकाउंटिंग भी पढ़ानी पड़ेगी इसमें, एसेशन में। अब देखो, अब क्या करना, वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो जल्दी से। नाउ अब मैं एक क्वेश्चन कवर कराने जा रहा हूँ, सीएमए फाइनल का क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, अब देखो इसमें क्या है, सीए फाइनल का क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टडी बेट का। क्या लिखा, सिंड्रेला म्यूचुअल फंड, एक सिंड्रेला म्यूचुअल फंड है, उसकी क्या दी है, इन्फॉर्मेशन दी है, क्या 31 मार्च 2014 की। उसने कहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, एन लिमिटेड में किए कितने, एन लिमिटेड के बाय किए हुए हैं 25,000 शेयर, डी लिमिटेड में कितने शेयर बाय कर रखे हैं, 35,000, और एस लिमिटेड में 29,000 शेयर, और सी लिमिटेड में 40,000 शेयर। अब मार्केट प्राइस दिया हुआ है 31 मार्च 2014 का, ये मार्केट प्राइस है 20, 300, 380, 500। अब देखो क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 10 लाख, और जो और यूनिट्स कितने हैं उसके, 10 लाख इशू कर रखे हैं। ठीक है, जो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कितने यूनिट्स इन्वेस्ट कर रखे हैं, आई मीन कितने यूनिट इशू कर रखे हैं, 10 लाख यूनिट होल्डर को। ठीक है, वो वैल्यू दी हुई है। अब क्या देखो, अक्रूड एक्सपेंस कितने, 2.5 लाख के, 2,50,000, और अदर लायबिलिटी कितनी है, 2 लाख, और उसका कैलकुलेट करना एनएबी पर यूनिट। अब इसमें देखो क्या निकालना है, अब ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक्सपेंस दिए, अक्रूड एक्सपेंस है, और क्या है, अदर लायबिलिटी है, और अक्रूड एक्सपेंस मैंने बताया था अभी रिसेंटली। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और क्या करना है, अब इसमें निकालना है, कैलकुलेट करना है एनएबी पर यूनिट, और वो भी मैंने लास्ट उसमें समझा दिया था एग्जाम्पल में। अब देखो क्या यहाँ पर रखते हैं साइड में, क्या करना है, देखो कैलकुलेट एनएबी पर यूनिट एज ऑन
31 मार्च 2014। ओके, अब क्या निकालना है, एन लिमिटेड की वैल्यू कितनी है, एन लिमिटेड की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कितनी है 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 25,000 इंटू में 20 कितना आएगा 5 लाख। अब इसमें क्या करना है, डी लिमिटेड का माइनस क्या करो प्लस डी लिमिटेड, इसको भी क्या करो, इन दोनों इसको इससे मल्टीप्लाई करो 35,000 को 35,000 इंटू में 300, ये कितना आएगा, ये आएगा 1 करोड़ कितना है 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख। अब इसके बाद क्या है, डी लिमिटेड, डी लिमिटेड का हो गया एस लिमिटेड, एस लिमिटेड के देखो कितने 29,000, कितने से 29,000 और 380 में, और इसकी कितनी 1 करोड़ 10 लाख 20 हजार, 1 करोड़ 10 लाख 20 हजार। अब सी लिमिटेड की निकालो वैल्यू, सी लिमिटेड की मार्केट वैल्यू क्या है, ये 2 करोड़ आएगा पूरा, 2 करोड़। अब अक्रूड एक्सपेंस दिए हुए हैं, है ना, और क्या दिए, अदर एक्सपेंस भी दिए हुए हैं। अब इन्हें क्या करना है, लेस कर देना, पहले से टोटल कर लो, 2 करोड़ and 1 करोड़ 10 लाख 20,000, then 1 करोड़ 55 लाख प्लस 5 लाख कितना है, 4 करोड़ 20 लाख 20 हजार। अब इसमें से लेस कर दो अक्रूड एक्सपेंस। अब अक्रूड एक्सपेंस पता ही है क्या होते हैं, कितने ये अक्रूड एक्सपेंस है 2.5 लाख, 2,50,000। और उसका क्या है, अदर लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी कितने की, 2 लाख की, ठीक है। अब क्या निकल के आएगा, नेट असेट्स वैल्यू, ओके, नेट असेट्स वैल्यू आ जाएगी, बैलेंस 4 करोड़ 20 लाख, 4 करोड़ 20 लाख 20 हजार माइनस 2,50,000 माइनस 2 लाख, ये आया 4 करोड़ 15 लाख 70 हजार। अब क्या निकालना है, NAV पर यूनिट, NAV पर यूनिट, ओके। क्या करना है, नेट एसेट कितनी है 4 करोड़ 15 लाख 70 हजार, और नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट 10 लाख, ओके। तो यहाँ क्या कर देते हैं, 10 लाख से डिवाइड कर दो, कितना आया ₹41.57, ऐसे निकालना है, ओके। अब वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किसका, सी फाइनल स्टडी मटेरियल का है। स्टडी मटेरियल का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सी फाइनल स्टडी मटेरियल क्वेश्चन 8 है। म्यूचुअल फंड क्या लिखा, ये म्यूचुअल फंड कंपनी है, ठीक है। उसने कहाँ का इन्वेस्ट कर रखा है, एल लिमिटेड, एम लिमिटेड, एन लिमिटेड, टी लिमिटेड में। नंबर ऑफ शेयर दे दिए हैं, 1 Feb 2012 की मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, और 2 Feb 2012 मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने दिए, 6 लाख, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है। अब क्या निकालना है, कैलकुलेट NAV, और क्या लिखा, ऑफ द फंड। फर्स्ट क्या, पहले क्या करना है, कैलकुलेट करना है NAV, ठीक है, ऑफ द फंड। पहले इसकी निकाले NAV किसकी, फर्स्ट फेब की, ठीक है, इसमें ये। और दूसरे पॉइंट में क्या है, अज्यूमिंग 1 मिस्टर ए सबमिट अ चेक ऑफ ₹30 लाख
अब एक मिस्टर ए है, उसने म्यूचुअल फंड को एक क्या है चेक सबमिट किया, कितने का है वो 30 लाख का है। तो ये क्या है, ये क्या है उसके पास इन्वेस्टमेंट हुई है, कितने की इन्वेस्टमेंट मिस्टर ए ने की है, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा देखो, फंड मैनेजर ऑफ कंपनी, फंड मैनेजर ऑफ कंपनी मतलब म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है, उसने क्या किया, परचेज किया है 8 शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड के। एम लिमिटेड है ना, उसके कितने शेयर्स परचेज किए 8000, और क्या बैलेंस अमाउंट क्या है, हेल्थ किसमें कर रखा है, बैंक में कर रखा है। व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द फंड, तो इसमें क्या है पोजीशन बतानी क्या फंड की होगी, क्या जब फ्रेश क्या है एक मिस्टर कौन है ए, उसने इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड मैनेजर है, उसने क्या किया, उसके जो अमाउंट रिसीव हुआ 30 लाख, उसमें से 8000 के क्या सर परचेज किए किसके, एम लिमिटेड के, और जो बैलेंस बच गया है उसे बैंक में रख दिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट कैलकुलेट एनएवी एज ऑन 2 Feb 2012। अब यहाँ 2 Feb की अलग एनएवी निकालनी है, तीनों में करना है अलग अलग एनएवी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में करते हैं एनएवी कैलकुलेट, यहाँ पर देखो कैलकुलेट एनएवी एज ऑन 1 Feb 2012, ओके। अब एनएवी तो कितना इजी हो गया निकालना। अब क्या करना है, पहले 1 Feb की निकालनी है, तो 1 Feb की इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, कर दो। एल लिमिटेड कितना है 20,000 इंटू में 20 कितना है, देखो 20,000 इंटू में 20 यार 4 लाख। अब इसके बाद एल के बाद कौन है, एल लिमिटेड है ये, एल के बाद है, एल के बाद है एम लिमिटेड। एम लिमिटेड कितने हैं 30,000 शेयर, और इसकी वैल्यू कितने हैं 312.40, कर दो 30 इंटू में 312.40, ये हो गया 93,72,000, 93,72,000, ठीक है। अब क्या है एन लिमिटेड, एन लिमिटेड कितने 20,000 शेयर, और कितने में 361.20, इट मीन 361.20, 361.20, ये कितना होगा 72,24,000, 72,24,000। अब इसके बाद क्या है पी लिमिटेड, पी लिमिटेड के शेयर्स कितने हैं 60,000 शेयर्स हैं, और कितने में 505.10, करो इसे 60,000 इंटू में 505.10, ये कितना हो गया 3,30,06,000, 3,30,06,000, ओके। अब क्या करना है, इनका टोटल कर लो, 3,30,06,000 प्लस 72,24,000 प्लस 93,72,000 प्लस में 4 लाख, ये आया 4,73,02,000, ठीक है। अब यहाँ पर ना तो कोई अक्रूड एक्सपेंस है, ना कोई एक्सपेंस पेबल है, ना एक्सपेंस कोई अदर लायबिलिटी है, तो यहाँ पर क्या ये कैंसिल कर, ये एनएवी है, एनएवी नेट असेट्स वैल्यू, ओके। अब क्या निकालना, एनएवी पर यूनिट निकाल दो, एनएवी पर यूनिट 4,73,20,000, आई मीन 2,000, ओके 4,73,02,000। अब कितने यूनिट्स कितने हैं 60,000, 4,73,02,000 डिवाइड बाय 60, ये कितना है देखो बैलेंस, एक सेकेंड, ये 6 लाख है ना, 4,73,02,000 डिवाइड बाय 6 लाख, ये आया 78.8366। इसे 6 ले लो, क्या पॉइंट इधर ले लो, राउंड ऑफ में इधर 0.4 तक ले लो, 4 डिजिट तक राउंड ऑफ में ले लो, ठीक है।
अभी क्या है, पहला पॉइंट हो गया, उसकी एनएवी निकल गई, एनएवी परमानेंट भी आ गई है। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, इसे लिख लो, फिर उसके बाद पॉइंट पे चलते आते हैं। करो जल्दी। नाउ अब सेकंड पॉइंट देखो। नाउ अब सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा है, अज्यूमिंग वन मिस्टर ए क्या सबमिट अ चेक और फिर 30 लाख। ये मिस्टर ए उसने कितने का चेक सबमिट किया है, 30 लाख का, कितने म्यूचुअल फंड को। ठीक है, 30 लाख। अब म्यूचुअल फंड क्या करेगा, उसे यूनिट इशू करेगा। अब यूनिट किस पर इशू करेगा, जो एनएवी हमने निकाली थी अभी, क्या एनएवी थी, एनएवी पर यूनिट कितनी थी, एनएवी पर यूनिट थी 78 कितने 8367। तो इस पर क्या करेंगे, ये मिस्टर ए को यूनिट इशू किया जाएंगे, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट इशू होंगे, देखो 30 लाख डिवाइड बाय कितना 78.8367, तो ये कितना आ गया 30 लाख और डिवाइड 78.8367, ये आ गया कितने यूनिट्स 38,053.3431 या 34 ले लो, 34 तक राउंड ऑफ टू में यूनिट्स। इतने यूनिट्स किसे इशू होंगे, मिस्टर ए को। मिस्टर ए को म्यूचुअल फंड इशू करेगा इतने यूनिट्स। जो एनएवी आई थी उस एनएवी पर क्या करेगा, म्यूचुअल फंड इशू करेगा, एनएवी पर म्यूचुअल फंड यूनिट इशू करेगा मिस्टर ए को। ठीक है, इतने यूनिट्स। अब इसके बाद क्या लिखा देखो, फंड मैनेजर, उसके लिखा फंड मैनेजर परचेज 8000 शेयर्स। और फंड मैनेजर ने कितने 8000 शेयर्स एम लिमिटेड के परचेज कर लिए हैं। ठीक है, मतलब इसमें 8000 और ऐड हो जाएंगे 8000। ठीक है, और जो बैलेंस बच गया उसे क्या माने, किसमें ऐड करके लग दिया, बैंक में। तो सिंपल है, भी कुछ था ही नहीं इसमें। देखो क्या इसमें, कैलकुलेट रिवाइज एनएवी बोल दो इसे, एनएवी। और क्या बताते हैं इसमें, पोजीशन ऑफ फंड है ना, पोजीशन ऑफ फंड, पोजीशन ऑफ फंड लिख दो, पोजीशन ऑफ फंड। अब देखो सेम इसमें वही सेम रहेगा, सिर्फ चेंज किसमें होगा, एम लिमिटेड में। क्या लिखा देखो, एल लिमिटेड, इसका जल्दी जल्दी कर देता हूँ। एम लिमिटेड कितना है 20,000 शेयर्स इंटू में 20, सिर्फ चेंज किसमें, इसमें 4 लाख। और एम लिमिटेड, अब देखो एम लिमिटेड इसके कितने शेयर्स हैं 30,000, और इसमें प्लस कितने और आ गए 8,000। ठीक है, और जिस दिन परचेज किए थे फंड मैनेजर ने उस दिन कितनी है उसकी शेयर्स की वैल्यू 312.40। तो इसी पर कितने परचेज किए, देखो यहां देखो, वर्किंग नोट बना लो इसमें, देखो कितने हैं, फंड मैनेजर परचेज शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड, कितने 8000 है ना। अब उसकी वैल्यू कितनी है 312.40, 312.40। अब कैलकुलेट करो, 8000 इंटू में 312.40, ये आ गया 24,99,200। ये क्या है, ये इन्वेस्ट हो गया। अब मिस्टर ए ने कितने का चेक दिया था 30 लाख का, उसमें से कितने के शेयर्स परचेज कर लिए, शेयर्स परचेज किए 24,99,200। ठीक है, 24,99,200। ठीक है, इतने क्या कर लिए, शेयर्स परचेज कर लिए फंड मैनेजर ने। और बैलेंस जो बच गया, बैलेंस मतलब बैंक बैलेंस कितना आ गया, देखो 30 लाख माइनस 24,99,200 कर दो।
कितना है 5,08,000। ठीक, ये बैलेंस बच गया। अब क्या करना है, यहाँ पर कितना था देखो, अब इन दोनों को क्या कर दो, इनको 312.40 312.40 इंटू में कितना, ये 38,000 आ जाएगा। ये आ गया 1,18,71,200 और बाकी सेम ही रहेगा और कहीं कोई चेंज नहीं है। एन लिमिटेड में कितने 20,000 शेयर इंटू में 361.20 इंटू में 361.2 यह है 72,24,000 72 लाख। और उसके बाद कितने हैं पी लिमिटेड में कितने 60,000 शेयर कितने 505.10 ये आएगा 3,30,06,000। अब क्या करना, अब बैलेंस क्या बच गया था, कैश बैंक बैलेंस। अब क्या लगते बैंक, इट मीन कैश एट बैंक। जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना बच गया था 5,08,000। ओके, तो 5,08,000 यहाँ पे लिख दो कैश डायरेक्ट। अब क्या करोगे, इसे ऐड कर दो, जो ऐड करोगे क्या आएगी एनएवी नेट असेट्स वैल्यू। देखो 4 लाख प्लस में 1,18,71,200 1,18,71,200 प्लस 72,24,000 का 3,03,06,000 देन 5,08,000। इससे करो कितना आएगा, ये देखो 5,30,02,000 5,03,02,000। ठीक है, 5,03,02,000। अब क्या करना है, एनएवी पर यूनिट निकालनी है। एनएवी पर यूनिट क्या करना, टोटल असेट्स आ गई कितनी है 5,03,02,000। इसको क्या करना, डिवाइड कर दो कितने यूनिट्स, 6 लाख तो पहले के थे। ठीक, और प्लस में कितने यूनिट्स लिख चुकी है 38,053 मिस्टर रेपो 38,053.34। अब कर दो इसे 6,38,053.34। देखो आगे ना सेम कितना आ गया 78.8367। रिवाइज एनएवी क्या है, वही सेम ही निकलेगी जो पहले निकली थी। ओके, तो ये था, इसमें कुछ था ही नहीं। क्या था, सिर्फ यहाँ पर जो मिस्टर ए है उसने क्या किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए कितने 30 लाख रुपए, और 30 लाख रुपए जब म्यूचुअल फंड में क्या किया इन्वेस्ट किया है, और उस समय जब एनएवी निकाली तो कितनी थी 78.8367। तो इसको यूनिट कितने इशू होंगे, तो यूनिट में निकाल दिए यूनिट फ्रेश यूनिट जो इशू होंगे मिस्टर एक्स किसको ए को। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जो फंड मैनेजर ने 8,000 फिर शेयर खरीद लिए किसके, एम लिमिटेड के, कितने 8,000 शेयर, और जो बैलेंस बच गया उसे किसमें रख दिया था, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, तो बाकी यही सब था और कुछ है ही नहीं, और क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है इसकी, तो वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो जल्दी से। अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में क्या, कैलकुलेट एनएवी एज ऑन 2 Feb 2012। अब 2012 की क्या करनी है, एनएवी कैलकुलेट करनी है 2 Feb 2012 की। ठीक है, अब देखो लिखो कैलकुलेट एनएवी एज ऑन 2 Feb 2012। ओके, अब देखो एल लिमिटेड के कितने शेयर्स हैं, एल लिमिटेड 20,000 शेयर्स, और वैल्यू कितनी है 20.5 कर दो, 20 इंटू में 20.5
ये आएगा 4,10,000। देन एम लिमिटेड, अब एम लिमिटेड में देखो पहले कितने थे 30,000 और बाद में कितने और कितने मिस्टर ए ने एक्वायर किए थे, मतलब इसमें मैनेजर फंड ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब एम लिमिटेड में देखो 30,000 पहले से थे और फंड मैनेजर ने 8,000 और एक्वायर कर लिए थे, इजंट इट। अब उन दोनों को ऐड करके लिखेंगे यहाँ पर कितने, ये 38,000 टोटल। ओके, अब इसमें देखो कितनी वैल्यू इसकी 360, यहाँ पर 360, तो करो 38,000 इंटू में 360 कितना आएगा 1,36,80,000, 1,36,80,000। अब इसमें क्या आएगा एन लिमिटेड, एन लिमिटेड के कितने हैं, एन लिमिटेड के हैं 20,000 इंटू में 383.10, इंटू में 383.10, ये आएगा 76,65,000, 76,65,000। ओके, 76,65,000। उसके बाद क्या है पी लिमिटेड, कितना है पी लिमिटेड 60,000। अब इसके शेयर्स कितनी की वैल्यू है इसकी 503.9, 60,000 इंटू में 503.9, ये है 3 करोड़ कितना है 3,02,34,000, 3,02,34,000। ओके, अब बैंक बैलेंस वही रहेगा क्योंकि बैंक बैलेंस में कोई चेंज ही नहीं है। बैंक बैलेंस कितना था बैंक में, बैंक बैलेंस सेम रहेगा कितना 5,08,000 क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, अब टोटल कर दो इसका 5,08,000 प्लस में 3,02,34,000 प्लस में 76,62,000 प्लस में 1,36,80,000 प्लस 4,10,000, ये आएगा 5,24,86,800 NAB। ओके, अब NAB पर यूनिट क्या करेंगे, NAB जो वैल्यू टोटल निकल के आई कितनी है 5,84,86,800। इसको डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 6 लाख तो पहले वाले थे और फिर मिस्टर ए को जो इशू किए थे वो भी ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना आया था 6,38,053.34, 6,38,053.34 करो 6,38,53 6,38,053.34 ये आएगा। एनएबी पर यूनिट कितनी 82.26। ठीक है, ये आंसर है। ये था, बस आपको रिवीजन करनी है 2-3 बार, उसका दिमाग में बैठ जाएगा, फिर ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems related to mutual fund. Okay. So, if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.